बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने एक तांत्रिक की आज्ञा पर बेताल नामक एक प्रेत को पकड़ने का संकल्प लिया था। हर रात वह उसी पीपल के पेड़ पर जाता जहां बेताल उल्टा लटका होता। बेताल को पकड़कर वह चल पड़ता, लेकिन बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाता और अंत में उड़ जाता। इस बार की रात कुछ अलग थी। रात गहरी और अंधेरी थी। जंगल में सन्नाटा था, पेड़ भी डर से कांप रहे थे। विक्रम ने बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर डाला और वापस चल पड़ा। बेताल बोला, राजन, आज की कहानी डरावनी है। सुनोगे? विक्रम ने कुछ नहीं कहा तो बेताल खुद बोलने लगा। बहुत साल पहले एक गांव में एक पुरानी हवेली थी। कहते थे वहां कोई आत्मा बसती है। गांव वालों ने उस हवेली से दूरी बना ली थी। लेकिन एक दिन एक साहसी युवक अर्जुन, जो आत्माओं पर विश्वास नहीं करता था, उस हवेली में रहने चला गया। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात उसे किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई दीं। तीसरी रात को कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन डर गया, लेकिन फिर भी रुका रहा। चौथी रात को वह महिला अर्जुन के सामने प्रकट हुई, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, आंखों में आंसू। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, वह महिला हवा में उड़ती हुई उसके सामने आ गई और बोली, तू मेरी कहानी सुने बिना नहीं जा सकता। उस औरत ने बताया कि वह इस हवेली की पुरानी मालकिन थी। उसके पति ने उसे लालच में मार डाला था और उसकी आत्मा अब भटक रही थी। अर्जुन ने उसकी चिता की राख को गंगा में विसर्जित किया और उस हवेली को मंदिर में बदल दिया। आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन बेताल अचानक चुप हो गया। विक्रम ने सोचा कहानी खत्म हो गई है, लेकिन तभी बेताल बोला, राजन, एक प्रश्न है। अर्जुन ने तो आत्मा की सहायता की, लेकिन फिर 1 महीने बाद वह रहस्यमयी तरीके से मर गया। क्यों? विक्रम ने उत्तर दिया, क्योंकि उस आत्मा को तो शांति मिल गई थी, पर हवेली में और भी आत्माएं थीं जिन्हें वह जगा बैठा। उन आत्माओं ने ही बदला लिया। बेताल हंसने लगा। तुमने फिर उत्तर दे दिया, अब मैं फिर उड़ चला। और बेताल फिर से उड़ गया, उसी पीपल के पेड़ की ओर।